जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु के कुंभ राशि में आने पर शनि के स्वभाव में किस तरीके से परिवर्तन आने वाला है। तो देखिए इसका प्रभाव, अब आप कहेंगे कि राहु पर प्रभाव पड़ना चाहिए, शनि पर क्यों पड़ेगा। तो जैसे देखिए हमारे घर में जब कोई व्यक्ति रहने आता है तो उसके आने से देखिए अगर वो उसका स्वभाव नेचर हमारे अनुकूल होता है तो क्या होता है, हम उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। किंतु जब उसका हमसे प्रतिकूल स्वभाव होता है तो उसका इरिटेशन और उसका कहते हैं ना कि स्थितियों पर, हमारी हर चीज़ पर प्रभाव उसका पड़ता हुआ देखा जाता है। सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी होने वाली हैं। राहु इस समय शनि के घर में जब रहेंगे तो इसका प्रभाव शनि पर भी देखा जाएगा। शनि जो कि कर्म फल कारक ग्रह कहे जाते हैं और साथ ही शनि का बहुत सारी चीज़ों पर विशेष प्रभाव होता है और मोस्टली इन्हें कर्म के लिए जाना जाता है। जो भी रोजी रोजगार के लिए कर्म किया जाए या फिर आपके पराक्रम के लिए आपका स्वभाव किस तरीके से रहने वाला है, यानी कि किन्हीं कार्यों को करने में आपका मन लगेगा या फिर मन उचाट रहेगा। वहीं शनि देने के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि शनि की एक स्वभाव की विशेषता होती है पहले से ही कि शनि जिस भी व्यक्ति के अच्छे होते हैं या उसको देने पर आते हैं तो देखिए शनि की विलंबिता तो चलती ही रहती है। शनि की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा देर में प्राप्त होती हैं, किंतु शनि पहले चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलग करने का कार्य करते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि का कहना है कि यदि व्यक्ति जिस कर्म के लिए दुनिया में आया है उन कर्मों को करके परमात्मा की ओर मोड़ना इनका ध्येय रहता है। लेकिन जब ये देखते हैं कि मेरा जातक किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा है तो फिर शनि उसे छप्पर फाड़ कर धन देने के लिए भी जाने जाते हैं, रंक से राजा भी बना देते हैं। जितने भी लोग ऐसे हैं जो स्वयं के बल पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, सबके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति कर्म के लिए बहुत ही अच्छी पाई जाती है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान राहु जो कि आपके धन भाव से गोचर कर रहे, इनका भी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब शनि जो कि देखिए न्यायकर्ता भी हैं और इस समय आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु के इनके घर में आने से क्या होगा, शनि के इस भाव पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। थोड़ी सी शनि के स्वभाव में इस समय आक्रामकता आ जाएगी, लेकिन क्या है कि अगर आपके शनि अच्छे हैं तो फिर आपको इसमें आक्रामकता तो आएगी लेकिन वो आपके माइंड तक ही सिमट कर रह जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ सकता है, थोड़ी सी आपकी जर्नी बढ़ सकती है। देखिए जैसे ही राहु ने इस भाव में प्रवेश किया वैसे ही आपकी यात्राएं बढ़ने के योग बन गए। देखिए जो भी व्यवसायिक यात्राएं होंगी उनमें शनि आपको सफलता प्रदान करा सकते हैं और आपको इस समय छोटी छोटी यात्राएं बहुत ज़्यादा करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शनि के प्रभाव जो है एक तो 3 गुना आक्रामकता बढ़ जाएगी, विलंबिता यथावत रहने वाली है, साथ ही साथ इस समय शनि थोड़ा सा आपको चीज़ों से और ज़्यादा दूर करते हुए देखे जाएंगे, आपके प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है और किन लोगों के लिए बहुत ख़राब ये समय रहने वाला है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्थितियों का अवलोकन करते हैं क्योंकि ये 1.5 वर्ष शनि के प्रभाव राहु के प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं। देखिए पूर्णतया तो नहीं लेकिन 20% राहु यहाँ इनको प्रभावित करते हुए देखे जा सकते हैं। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में शनि देव तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव जो होता है आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। इस समय क्या है कि आप कि
प्रसिद्धि बढ़ती हुई देखी जाएगी, यानी लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा, आपकी बातचीत के सर्कल का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अभी तक जिन बातों में आपको महत्व नहीं दिया जाता था, उन चीज़ों के लिए इस समय आप महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाएंगे। कर्म में भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती देखी जाएंगी। आक्रामकता जो होगी वो आक्रामकता आपके कर्म पर दिखाई देगी, कि मतलब शनि के जिस जिस तरीके से प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे, यानी शनि की जिस तरीके से डिग्री बढ़ती चली जाएंगी, वह डिग्री के अनुसार 3 गुना आपको अधिक प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब भी कोई इस प्रकार का ग्रह आ जाता है और उसकी आक्रामकता बढ़ जाती है, तो ये मतलब शक्तिशाली अवस्था कही जा सकती है कि इनकी शक्ति में वर्धन हो गया, जिसके प्रभाव से क्या है, जब आप कार्यों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा सटीकता से करेंगे और ज़्यादा ही आप उसमें लगन से करेंगे, तो क्या होगा, उसके जो परफेक्ट होने के चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान के साथ आपके इस समय पर बातचीत करने का, यानी सोशल सर्कल जो है उसका दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जब ये दायरा बढ़ेगा तो आपको भी इसमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका दायरा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। अब लाभ किस तरीके से प्राप्त होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मानसिक रिलीफ मिल सकता है, थोड़ा सा आपको जिन चीज़ों में अभी तक समस्या आ रही थी, यानी रोज़गार के लिए कुछ अच्छा और अच्छा सोच रहे थे, क्योंकि देखिए मोस्टली जो भी व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, उनको क्या होता है कि वो उससे बेहतर अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हर व्यक्ति एक स्टेप आगे जाना चाहता है, इस चीज़ में आपकी मेहनत इस समय पर रंग लाती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही अच्छा ये गोचर कहा जा सकता है। इस समय छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी आपकी दूरी बन सकती है, लेकिन क्या है कि ये दूरी के कारण कई हो सकते हैं, या हो सकता है वो स्टडी के लिए जाएं, या हो सकता है कि आपके विवाद की स्थिति बने, या फिर हो सकता है किसी और प्रकार से आपकी दूरी के कारण बने, लेकिन थोड़ी सी आपके अंदर गैपिंग आती हुई देखी जाएगी। हालांकि ये गैपिंग ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगी। इस समय जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी जो लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समयकाल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि जो है देखिए दोनों ही वर्ग को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। तृतीय दृष्टि जब यहाँ पर संतान के भाव पर जाएगी, तो इस समय विचारों में, आपके थॉट्स में थोड़ी सी क्या है कि परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। थॉट्स थोड़े से निगेटिव भी रहने वाले हैं, जिसके लिए कि आपको देखिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। थोड़ा सा क्या होगा, जरा सी चीज़ों में देरी होते ही आपको बस एकदम निगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ये राहु के प्रभाव होंगे। राहु जब अपना 10% देंगे तो समझ लीजिए कि ये शनि के 100 के समान होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी, थोड़ा सा निगेटिविटी भी बनी रहेगी, कि आपके थॉट्स जो है थोड़ा सा निगेटिव वे में जाते हुए दिखाई देंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, और जबकि सब कुछ अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तब भी इस तरीके के विचार आपके मन में आते हुए दिखाई देंगे। मैं इसका ये हित कर दूं, इसने मुझसे ऐसे कहा, मुझे इसका ये बिगाड़ना है, मतलब इस तरीके के विचार आपके अंदर आते रहेंगे। संतान देखिए इस दौरान आपकी काफ़ी उद्दंड रहने वाली है। काफ़ी उसका मन, अगर बड़ी संतान है कि मतलब 18+ है, तो क्या होगा, उसके विचारों में कहते हैं ना कि थोड़ी सी शरारतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और उन शरारतों से आप थोड़ा सा परेशान भी रहने वाले हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। बाकी देखिए इस समय प्राप्ति संभव है, किंतु जो लोग लव लाइफ में हैं, तो देखिए लव लाइफ में कभी ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं, कभी ऐसा लगेगा कि ये आपका 7 जन्मों का रिश्ता है, कि मतलब दोनों ही स्थितियाँ बनेगी, लेकिन स्थितियों कभी कभी छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी, और कभी बहुत बड़ी बात होने पर भी ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब ये स्थिति इस समय पर समझना आपके लिए संभव ही नहीं होगा। हालांकि अगर देखिए शांत रहेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। चर्चा करें अगर स्टूडेंट्स वर्ग की, तो स्टूडेंट्स वर्ग देखिए काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है उनकी कर्मठता को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी से संतुष्ट रहने वाले हैं। चर्चा करें इस दौरान अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, या जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, या लॉटरी वगैरह, तो इन लोगों के लिए देखिए ज़बरदस्त लाभकारी समय है। लेकिन क्या है,
थोड़ा सा पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। सप्तम दृष्टि के द्वारा भाग्य को देखेंगे तो देखिए भाग्य में भी वही विलंबिता लगी रहेगी। जो चीज़ें आपको अभी तक 1 या 2 प्रयास से प्राप्त हो जाती थी उनके लिए अभी आपको 4-4 5-5 प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए जिन कार्यों को करते हुए आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है उन चीज़ों में अब सफलता आपको दिखाई देनी प्रारंभ होगी, लेकिन अभी भी आपके प्रयास बढ़ते हुए देखे जाएंगे। पिता से थोड़े से टकराव की स्थिति बन सकती है, चाहे कार्य कारोबार की वजह से या फिर पारिवारिक जीवन की वजह से, लेकिन ये दूरी थोड़ी सी आपकी बनती हुई देखी जाएगी। अब यहाँ से इनकी दसम दृष्टि जो है आपके द्वादश भाव को देखेगी, तो द्वादश भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह आपके विदेश को, आपके खर्चे को, आपके कोर्ट कचहरी को और आपके हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है। तो इसमें से देखिए 3 चीज़ों के कारक होते हैं शनिदेव। आपके व्यय देखिए बहुत ही सोच विचार कर, दूरदर्शिता के साथ करने वाले हैं आप। कोई भी चीज़ परचेज जब करेंगे तो उसी समय एक ही नज़र में आप भांप लेंगे कि इस चीज़ की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और कितने लंबे समय तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर देखिए इस समय आप अनावश्यक खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस समय शो ऑफ करना आपके लिए स्थित नहीं रहेगा। वहीं देखिए कोर्ट कचहरी के कारक होते हैं, तो कोर्ट कचहरी में आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियों को प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि देखिए शनि देव जो होते हैं ये कोर्ट संबंधी चीज़ों को आपके फेवर में लाने का कार्य करते हैं, किंतु इसके लिए शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए विदेश से जुड़े हुए कार्य, देखिए विलंबिता लगी रहेगी, कार्य पूर्णतः सफल होते हुए देखे जा सकेंगे। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति खराब है, मोस्टली शनि की स्थिति खराब ही मिलती है, तो कार्य कारोबार के लिए भी थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर विषम हो सकती है। आपके प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इस समय कह सकते हैं कि आपके वर्क रिप्लेसमेंट की भी संभावनाएं आ सकती हैं। यहाँ पर संतान जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, छोटे भाई बहन परेशान कर सकते हैं, पिता से थोड़े से आपके अनबन की स्थिति आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस दौरान लगी रहेगी। तो पहले आप चेक कीजिए कि शनि की स्थिति या राहु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से। हालांकि हम हर वीडियोज़ में उपाय बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए तो 1-2 उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय तो प्रभावकारी जो रहने वाला है वो बीज मंत्र का जाप जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना आपके लिए ही उत्तम रहने वाला है। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम राम राहवे नमः राहु देव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनिवार को पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और देखिए संभव हो तो एक धूप बत्ती जलाकर जो भी आपकी दक्षिण दिशा हो वहाँ पर रख दीजिए और इसका थोड़ा सा धुआं बाहर भी जाना चाहिए, थोड़ा सा